Welcome back, dear students. So now we are on the last question of exercise 8.2, which is question number 4. Question number 4 says, state whether the following are true or false, justify your answers. हमें given statements true या false है बतानी है justify करके. चलिए पहली स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे sin a plus b is equals to होता है sin a plus sin b. अब डायरेक्टली तो हम बता सकते हैं क्योंकि हम कोई ज्योतिष तो है नहीं, तो हम यहाँ पे लेंगे ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज, एंगल्स लेंगे, LHS RHS डाल के देखेंगे, अगर इक्वल आता है तो सही है, नहीं तो नहीं है. मन से कुछ भी नहीं लेना है. 35 65 जो एंगल्स है 0 30 45 60 90 उसमें से कोई एक चूज करो. एक 30 डिग्री लेती मैं और बी की वैल्यू लेती 60 डिग्री. चलो LHS में पुट करके देखेंगे. LHS इक्वल्स टू साइन इन द ब्रैकेट 30 प्लस 60 कितना हो गया ये साइन 90 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1. RHS है हमारा साइन A प्लस साइन B. तो यहाँ आ गया साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री. साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2. डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे. अब जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा LHS किसकी इक्वल नहीं आ रहा है यहाँ पे RHS के, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है मेरी वो है फॉल्स. कोई भी वैल्यू ले लो डिफरेंट A और B की, सेम तो लेना नहीं है, अलग अलग ही लेनी है. सेम भी अगर लेंगे आप तो भी आंसर आएगा नहीं. ठीक है. सो ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स है. सो अपन लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS देयरफॉर साइन A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस B, साइन A प्लस साइन B फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल A एंड B. ठीक है. सेकेंड क्या हो गया यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती क्या, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता वो चार्ट में याद करो. थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री, 0 30 45 60 90. तो उनका बोलना है जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे ही साइन की भी वैल्यू बढ़ती जाती है क्या. चेक करते. साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि आंसर आ गया मेरा 0.5. साइन 60 डिग्री, साइन 45 आएगा पहले, साइन 45 डिग्री 1/√2, रफली इसकी वैल्यू आएगी 0.707. साइन 60 डिग्री साइन 60 √3/2. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो रफली आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0.866. फिर आता है हमारा डायरेक्टली साइन 90 जो कि वैल्यू रहती है हमारी 1. यस, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जा रहा है मेरा वैसे वैसे मेरी साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. अब यहाँ पे जैसा आपने को ये सेकंड वाला क्वेश्चन था वैसे ही उन्होंने उसी टाइप में कॉस के लिए पूछा है कि क्या कॉस की वैल्यूज बढ़ेंगी जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा. क्या लगता है आपको? नहीं मैम, वैल्यूज कम होते जाती है उसकी. प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे इनको क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए बोला है हमें. cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3/2 जो कि मेरी अभी अपन ने बताई 0.866 आएगी रफली. cos 45 डिग्री 1/√2 जो कि हमारी आती है 0.707. cos 60 डिग्री 1/2 जो कि आया 0.5. cos 90 डिग्री जो कि आती है 0. तो जैसा मेरा थीटा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे मेरी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज. सो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स. सॉरी. सब क्वेश्चन 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. थीटा यानी कि सबसे पहले तो एंगल्स, वो बोल रहे कि हर एक एंगल की वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की इक्वल रहेगी, ऐसा उनका बोलना है. जरूरी है क्या साइन 0 कॉस 0 सेम रहते क्या? नहीं. साइन 0 0 है रहता, कॉस 0 1 रहता. कॉस 30 साइन 30 सेम रहता है क्या? नहीं. साइन 30 1/2 रहता, कॉस 30 √3/2 रहता, तो ये भी नहीं हो गया. हाँ, सेम कब रहेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू only when
कब? जब थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी 45। साइन 45 किसकी इक्वल है? कॉस 45 की। ये भी 1/√2, ये भी क्या होगी 1/√2। तो सिर्फ और सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी, बाकी के एंगल्स के लिए ट्रू नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओनली फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर अदर एंगल्स दिस स्टेटमेंट डजंट सेटिस्फाई। सो ये हो गया हमारा फॉल्स। cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। अब A की वैल्यू कौन सा है हमारा? 5th। cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है कब? जब A की वैल्यू 0 है। यहाँ पे A इक्वल्स टू 0 डिग्री। अभी यहाँ पे क्या हो गया था? थीटा था। अब हमें क्या बोला है उन्होंने? cot A, यानी कि A एंगल ये यहाँ पे। cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड आएंगी जब यहाँ पे रहेगा तुम्हारा 0 डिग्री। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? जिनके चार्ट लर्न होंगे या जिन्होंने याद करके रखे होंगे वो बोल देंगे हाँ मैम करेक्ट है। cot 0 की वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड। बट नहीं, हमारा लर्न नहीं है तो अपन इनको कैसे करके दिखाएंगे? अभी टाइप 2 के फॉर्मूलाज याद करो। सिंस cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। एंगल ए क्या बोला है हमको यहाँ पे? 0 डिग्री। चलो डालो cos 0 अपॉन में साइन 0। cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0। 1/0 जब न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर 0 मिलेगा, जब डिनोमिनेटर में 0 जाएगा तो आंसर मिलेगा हमें यहाँ पे नॉट डिफाइंड। देयरफॉर यहाँ आपने उन्हें जस्टिफाई करके दे दिए कि जब A की वैल्यू 0 डिग्री रहेंगी cot A की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 110% नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसी हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स थी, बट उनको थोड़ा जस्टिफाई करके देना पड़ता है। और अच्छी बात है हम जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमारे कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हुई होंगी तो क्षमा चाहती हूँ मैं, थोड़ा आवाज़ में आज दिक्कत थी, बट थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज 8.3। अब थोड़ा लेवल बढ़ने वाला है इस चैप्टर का, क्योंकि उसके अंदर हमें करना है प्रूफ दैट बहुत तरीके से कर सकते हैं। आपका माइंड कैसे काम करता है तब वो हम देखेंगे। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। पढ़ लो, दिमाग में डाल लो और प्रैक्टिस करो। दिमाग में लेके घूमो मत। बाय बाय।